गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अच्छा चैप्टर है, न्यूटन पे बेस्ड है पूरा। न्यूटन जो था उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। पृथ्वी पे जितने भी पिंड है, जितनी भी वस्तुएं, हर चीज पे क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी एक आकर्षण बल से हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो बाहर की दुनिया है, यानी पृथ्वी के बाहर भी क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो किनके मध्य लगता है? पिंडों के मध्य, यानी कि ग्रहों के मध्य लगता है। और सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके लिए न्यूटन, एक साइंटिस्ट था केपलर। केपलर ने ग्रहों के घूमने के लिए क्या दिए थे? नियम। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी क्या थे? वो नियम, इनको बोलते हैं केपलर के नियम। केपलर ने गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। ये क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। ये हमारा हो गया आकाश गंगा। इसके अंदर सूर्य एक सिरे पर होता है और बाकी के जो होते हैं ग्रह वो इसके चारों ओर क्या करते हैं? अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पहला हो गया आपका बुध, शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, तो सूर्य का होता है एक सिरे पर मौजूद होता है। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। पहला नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्त, ये जो वृत्त होता है इसको आप बोलेंगे वृत्त, और ये जो शेप होता है अंडाकार, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, प्रत्येक ग्रह, ये जो ग्रह है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर, यानी कि एक सेंटर में, केंद्र पर होता है। ये इसका क्या है? पहला नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में स्थित होता है और सूर्य इसके नाभि पर स्थित होता है। इसको बोलते हैं, पहला जो नियम है इसको बोला जाता है कक्षा का नियम। दूसरा जो होता है वो क्षेत्रफल का नियम होता है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित या क्षेत्र, ग्रहों जो होते हैं, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत होती है। ये सेकंड नियम, यानी प्रत्येक ग्रह है वो एक निश्चित समय अंतराल में क्या करता है? अपनी गति को वापस दोहराता है। यानी जैसे पृथ्वी 365 दिन में क्या होती है? पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है और दूसरा चक्कर लगाने के लिए क्या होती है? रीस्टार्ट मारती है। तो प्रत्येक ग्रह जो होता है सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, यानी कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम, प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। इसको तीसरा जो नियम होता है इसको बोलते हैं परिक्रमण का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समय अंतराल में क्या करता है? अपनी गति को दोहराता है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह जो होता है उसका परिक्रमण काल, जैसे पृथ्वी है तो उसका परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमा करने का समय 365 दिन 6 घंटे। प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो मान लिया किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग क्या है? t, और उसकी सूर्य से औसत घन दूरी क्या है? औसत दूरी क्या है? r। तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, तो परिक्रमण काल का वर्ग यानी स्क्वायर, उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के औसत दूरी का घन, मतलब कि क्यूब के समानुपाती, तो t स्क्वायर समानुपाती r क्यूब। समानुपाती हटाते हैं तो क्या निकलता है? नियतांक के r क्यूब। ये आपका तीसरा नियम। ठीक है, पहला, दूसरा और कितने होते हैं ग्रहों के केपलर के नियम? 3 नियम होते हैं। ठीक है, अगला है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने एक नियम
दिया था जिसके अनुसार जितने भी पृथ्वी पे पिंड है सब एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी हमेशा दो पिंड एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और उस गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है समझाइए। ठीक है, इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के होता है समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जो बल होता है तो मान लेते हैं, माना दो पिंडों के बीच, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 बाई m2 है तथा एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक हो तो उन पिंडों के क्या होता है, नियम क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, दूरी क्या है हमारे यहाँ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बटे के नीचे समानुपाती है तो समान, दोनों को मिलाकर लिखने पर तो एक समानुपाती m1 m2 अपॉन में क्या जाएगा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या निकलता है, एक नियतांक निकलता है कैपिटल G, जहां कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। G का मान क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसका मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समीकरण 1। अब ये क्वेश्चन जो है वो आगे भी पूछा जाता है, तो आगे कहां तक पूछा जाता है कि कैपिटल G की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा पूछी जाती है, कैपिटल G की। तो कैपिटल G की परिभाषा देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों पिंड है इन दोनों का मान क्या मान लें हम, एकांक, मतलब दोनों पिंडों को मान लें 1-1 किलो के और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, यानी कि m1 बराबर m2 बराबर क्या मान लिया, 1 द्रव्यमान है तो किलोग्राम लिख सकते हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या मान लिया, 1 मीटर मान लेते हैं। तो देखो अगर m1 1 तो 1 × 1 1 × g और नीचे 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा g। अब g की परिभाषा देखना, ठीक है। तो यदि इकाई द्रव्यमान, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बल को क्या लिखेंगे, इकाई द्रव्यमान अर्थात गुरुत्वीय बल नियतांक जो होता है वो F यानी आकर्षण बल है, तो गुरुत्वीय बल नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जिसे इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल G। कैपिटल G का भी एक मान होता है, फिक्स होता है। आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। G की फिक्स वैल्यू, G का MKS और CGS पद्धति में मात्रक देख लेते हैं। मान किसका निकालना है, इसके का मान भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी। देखो जिसका मान निकालना वो हमेशा अकेला होना चाहिए और बटे के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से इसको अकेला करना तो r स्क्वायर का मल्टीप्लाई सामने और m1 m2 का आ जाएगा अपॉन में, तो G बराबर क्या आ जाएगा हमारे सामने, F r स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा m1 m2। अब इसका मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी है r तो इसको लिखेंगे मीटर, और
उसका भी क्या है स्क्वायर, और बटे में किलोग्राम किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रा हो गया कैपिटल जी का।